मानवता के निर्माण से पहले ग्रीक देवताओं ने टाइटन्स नाम के भीमकाय लोगों की एक जाति से बड़ी लड़ाई जीती। ज्यादातर टाइटन्स को खत्म कर दिया गया या टार्टरस के नर्क में भेज दिया गया, लेकिन टाइटन प्रोमीथियस, जिसके नाम का मतलब था दूरदर्शिता, उसने अपने भाई एपिमीथियस को देवताओं की तरफ से अपने साथ लड़ने के लिए मना लिया, जिसके बदले में ज़ीउस ने इन भाइयों को सभी रचनात्मक चीजें बनाने का काम सौंप दिया। एपिमीथियस को देवताओं के उपहारों को सब में बांटना था। किसी को उड़ने की शक्ति दी, किसी को पानी में तैरने की या घास में दौड़ने की। उसने जानवरों को चमकदार स्केल्स, मुलायम बाल और तेज पंजे दिए। इस बीच प्रोमीथियस ने मिट्टी से बनाए पहले इंसान और उन्हें देवताओं का आकार दिया, लेकिन ज़ीउस ने कहा कि वो अमर नहीं होंगे और नीचे रहकर माउंट ओलिम्पस पर रहने वालों की पूजा करेंगे। ज़ीउस चाहते थे कि इंसान कमजोर रहे, जिंदा रहने के लिए कुदरत पर और अपनी सुरक्षा के लिए भगवान पर निर्भर रहे, लेकिन प्रोमीथियस का इंसानों को बनाने के पीछे मकसद बड़ा था। इसलिए जब ज़ीउस ने उससे पूछा कि इसकी बलि कैसे दोगे, तब चतुर प्रोमीथियस ने एक ऐसी चाल सोची जिससे इंसानों का कुछ फायदा हो। उसने एक बैल को मारकर उसे दो भागों में ज़ीउस के सामने रखा। एक तरफ उसने रसीले मांस और खाल को बुरे दिखने वाले पेट के नीचे छिपाया, दूसरी तरफ हड्डियां रखी और उन्हें चर्बी से ढक दिया। जब ज़ीउस ने अपने लिए अच्छे दिखने वाले कटोरे को चुना, तो उसे प्रोमीथियस के धोखे पर गुस्सा आ गया और उसने पृथ्वी पर आग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, न मांस पकाने के लिए न किसी और मकसद के लिए। लेकिन प्रोमीथियस को मंजूर नहीं था कि उसके बनाए इंसानों को आग न मिले, इसलिए वो माउंट ओलिम्पस पर चढ़ा और हेफेस्टस एवं एथेना की वर्कशॉप से आग चुरा ली। उसने आग को सौंफ के डंठल में छुपा लिया और उसे छिपते छिपाते इंसानों तक ले आया। इससे उन्हें प्रकृति के संसाधनों को इस्तेमाल करने की क्षमता मिली और वो सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में उभरा। आग से इंसानों को खाना और गर्मी मिली, लेकिन वो हथियार बनाकर युद्ध भी कर पाए। प्रोमीथियस की लपटों ने सभ्यता को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। जब ज़ीउस ने नीचे ये सब देखा, तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। प्रोमीथियस ने फिर से उसके अहम को चोट पहुंचाकर उसके अधिकार को कमजोर किया था। गुस्से में ज़ीउस ने एक बहुत बड़ी सजा सुनाई। प्रोमीथियस को हमेशा के लिए एक चट्टान से बांधा जाए। हर सुबह एक गिद्ध उसके पास आए और उसका कलेजा काट दे, फिर हर रात उसका कलेजा ठीक हो जाए और अगली सुबह फिर काटा जाए। प्रोमीथियस अनंत काल तक तकलीफ में रहा, लेकिन उसे कभी अपनी बगावत का पछतावा नहीं हुआ। अत्याचार सहने की क्षमता ने उसे माइथोलॉजी में एक मनपसंद चरित्र बना दिया। प्रोमीथियस जाना जाता है अपने शातिर और जिज्ञासु होने के लिए, और साथ ही जाना जाता है ज्ञान, प्रगति और उस शक्ति के लिए जो उसने इंसानों को दी। उसका नाम कला और साहित्य में भी बार बार लिया जाता है। पर्सी बिश शेली के गीत नाटक प्रोमीथियस अनबाउंड में प्रोमीथियस को एक रोमांटिक नायक बताया गया है, जो सब कुछ छोड़कर हमदर्दी और ज्ञान फैलाता रहता है। अपने नायक के बारे में शेली ने लिखा कि प्रोमीथियस नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, जो सबसे साफ और सच्चे तरीके से सबसे अच्छे और नायाब परिणाम हासिल करना चाहता था। पर्सी की पत्नी मैरी ने प्रोमीथियस को चेतावनी के रूप में देखा और अपने नॉवेल का नाम रखा फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमीथियस। प्रकृति की व्यवस्था बिगाड़ने से क्या नुकसान होता है, और ये आज भी विज्ञान और तकनीक से जुड़े नैतिक सवालों पर लागू होता है। नायक हो या बागी या चालबाज, प्रोमीथियस इस बात का प्रतीक है कि हम प्रकृति को कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर में वो हमें याद दिलाता है कि हर शख्स दुनिया को किस हद तक रोशन कर सकता है। टेडेड एक एनजीओ है। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो patreon.com/TEDed पर हमें सपोर्ट करें।